गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, हमारा अध्याय 6 जिसका नाम था वचन, हम पढ़ रहे थे, पर वो एक भाग ही उसका पूरा हो पाया था। अब जो उसका आगे का बचा हुआ भाग है उसको हम आज पूरा करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि वचन क्या होता है, वचन के कितने भेद हैं, और एक वचन से बहुवचन या बहुवचन को एक वचन में परिवर्तित करने के जो नियम हैं वो हमारे चल रहे थे। तो उसके आगे के नियम क्या हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसको हम शुरू करते हैं। इसका 5वां नियम है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ई और ई के स्थान पर इयां कर देते हैं। ठीक है, इस एक स्त्रीलिंग शब्द है, यदि उसके अंत में छोटा ई या बड़ा ई आता है तो ई या ई के स्थान पर इयां हो जाता है। ठीक है, अब इसको उदाहरण दे रखे हैं इसमें, उनसे हम इनको समझते हैं। एक शब्द दे रखा है स्त्री। स्त्री शब्द में अंत में क्या है? ई, बड़ी की ध्वनि आ रही है यहाँ पर, तो इस ई को हम किस में बदल देंगे? इया में। तो ये शब्द क्या बनेगा यहाँ पर? स्त्रियाँ। ठीक है, फिर अगला शब्द है रानी। रानी में भी ई का आवाज़ आ रही है, ई की आवाज़ आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? रानियाँ। और इसमें क्या होता है, जो बड़ी की मात्रा जो होती है वो छोटी ई में बदल जाती है। ठीक है, आगे और भी शब्द हैं जैसे सब्जी। सब्जी को क्या बनेगा? जो बड़ी की जो मात्रा है वो छोटी में बदलेगी, और क्या हो जाएगा? छोटी में नहीं बदलेगी, या सब्जी जो ई को ही हम इया में बदल देते हैं। ठीक है, इया, तो ये क्या बनेगा? सब्जियाँ। ऐसे मिठाई तो मिठाइयाँ। इसी प्रकार तिथि। तिथि में क्या है? छोटी की मात्रा है, तो ये भी किसमें? इया में बदलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तिथियाँ। शादी, शादियाँ। बकरी, बकरियाँ। शक्ति, शक्तियाँ। राशि, राशियाँ। पंक्ति, पंक्तियाँ। नीति, नीतियाँ। दवाई, दवाइयाँ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हमने अभी पढ़ा कि कोई भी स्त्रीलिंग शब्द उसके अंत में ई या ई आए तो उसको इया में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अब अगला है उकारांत या उकारांत शब्दों में आए उ तथा उ के स्थान पर उए लगाती हैं। ठीक है, इससे पहले जो पढ़ा उसमें ई या ई के स्थान पर इया हो रहा था, और यहाँ पर उ तथा उ के स्थान पर आए कोई यदि अंत में उ तथा उ आता है तो यहाँ पे उए लगाते हैं। ठीक है, अब उनको हम देख लेते हैं कि कौन सा शब्द कैसे बदलेगा। अब है यहाँ पे वस्तु। वस्तु में अंत में क्या है? उ, तो उ को उआ हो जाएगा, तो ये वस्तुएं, उए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? शब्द बनेगा वस्तुएं। इसी बार धातु, धातुएं। ऋतु, ऋतुएं। ए लगेगा और उसके ऊपर चंद्र बिंदु और छोटा उ। बहु, बहुएं। लू, लुएं। जू, जुएं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा इस पाठ को कि किस तरीके से इसके नियम क्या थे, किस प्रकार हमने इनको एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित किया। ठीक है, इसके नियम क्या थे, वो किस प्रकार हमने उनको बदला। तो पहला नियम था, क्या था कि कुछ शब्द जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वो आ को अंत में यदि आ रहा है तो ए कर देते हैं। दूसरा नियम था, वो ऐसे कि कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं वो एज इट इज ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा था, यदि स्त्रीलिंग शब्द है और उसके अंत में अ होता है तो उसको ए कर देते हैं। ठीक है, अगला है, यदि कोई स्त्रीलिंग शब्द है उसके अंत में आ आता है तो उसको ए कर देते हैं और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है। ठीक है, अब अगला नियम था, यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई या ई आए तो वहाँ इए हो जाता है, इया हो जाता है। ठीक है, फिर अगला नियम था, यदि कोई उकारांत या उकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है और उसके अंत में क्या आता है? उ तथा उ आता है तो वहाँ पे उए हो जाता है।
ठीक है, ये उसके नियम थे वचन परिवर्तन के। ठीक है बच्चों, अब इस पाठ में हमने आज क्या पढ़ा उनको हम देख लेते हैं एक बार। पहला है वचन से संख्या का बोध होता है। ठीक है, किससे बोध होता है? वचन से संख्या का बोध होता है। मैंने पहले भी बताया था कि पता चले कि इसमें कितनी संख्या में कोई चीज़ दी गई है। जैसे एक लड़का या दो लड़के, यदि एक लड़का है तो एक वचन, दो लड़के हैं तो वह बहुवचन कहलाएगा। फिर है शब्द के जिस रूप से प्राणियों अथवा वस्तुओं की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो वचन की परिभाषा बच्चों आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, इसको अच्छे से याद करिएगा कि शब्द के जिस रूप से प्राणियों अथवा वस्तुओं की संख्या का बोध होता है, बोध का मतलब पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, वचन के कितने भेद होते हैं बच्चों? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। ठीक है बच्चों, आज ही हमने अपना पाठ समाप्त किया जिसका नाम था वचन, और ये मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि वचन क्या होता है, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन को एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, और एक वचन से जब हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो उसके नियम क्या हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको पढ़ाई। तो मैं बच्चों आपसे आशा करती हूँ कि इस पाठ को एक बार और घर पर अच्छे से पढ़िएगा और एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा तो ये आपको अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपका जो होमवर्क आ रहा है उसको अपनी गृह कार्य कॉपी में सुंदर और स्वच्छ तरीके से करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।